जाना। ताली बजाएंगे सभी लोग। शंभू शेख मरम जो जाना, शंभू शेख मरम जो जाना, शंभू शेख मरम जो जाना का स्थान उसे जुन्नूर पहन कहा जाता है, और उसका नाम बदल करके आज जुन्नार देव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? जुन्नार देव। आप लोगों ने देखा होगा जुन्नार देव, देखा है ना? कौन कौन ने देखा भाई? हाथ ऊंचा करें। थोड़ा पूछते भी जाऊंगा मैं। जब स्कूल लगता है तो मास्टर लोग बच्चों को पूछते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, है ना? तो आप लोगों ने देखा किसी ने जुन्नार देव? नहीं देखा जुन्नार देव? आप लोग नहीं जाते क्या महादेव? सबसे प्रथम फाटक वहीं पर है महादेव जाने का, जुन्नूर पेन, जिसको जुन्नार देव कहा जाता। पिछले साल हमारा वहां पर 5 दिन का पुनेम था जुन्नूर पेन में, जुन्नार देव में, और जहां पर वो सगा समाज जाता वहीं पर बीच रोड में था। इस प्रकार से सबसे पहले वहां पर उनका जन्म हुआ था जुन्नार देव में, शंभू बाबा का। और जो शंभू नाम पड़ा है वह एक उपाधि शब्द है। क्या है? उपाधि, यानी पद दिया गया था उनको। तो शंभू का मतलब होता है, सा शब्द से संयुग बना है। संयुग यानी 5, क्या होता है? 5 कहते हैं जिसको। और भुआ ने ये धरती, ये धरती ने संयुग ने 5 और भुआ ने धरती, तो ये धरती 5 खंडों की है। कितने खंडों की? 5 खंड की धरती है। वहां का वो मालिक बना था, इसलिए उसका नाम शंभू पड़ा। क्या नाम पड़ा? शंभू। कहते हैं ना शंभू शेख स्वामी, ऐसा कहते हैं हम लोग। शेख यानी होता है वहां का राजा, स्वामी। इस प्रकार से अब 5 खंड धरती कौन कौन से हैं मैं बताना चाहता हूं। पहला है अरब, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अफ्रीका, और चौथा है दक्षिण अमेरिका, 5वां है भारत। ये 5 खंड धरती के हैं। इन्हीं को हम लोग आज गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये गोंडवाना के हिस्सा हैं 5। कौन कौन से? अभी नाम मैंने आपको बताया। पहला है अरब, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अफ्रीका, और चौथा दक्षिण अमेरिका, और 5वां है भारत। ये सब किसके हिस्सा हैं? गोंडवाना लैंड के। किसके हिस्सा? गोंडवाना लैंड के हैं। अरे बैठे गुरु के साथ उसी समय यात्रा मुझी, अरे बोले नवा कर माथो। गुरु विक्रम देव के सामने राजा वीर साय एवं समस्त सगा समाज बैठे हुए हैं। उसी वक्त राजा वीर साय गुरु विक्रम देव से हाथ जोड़ करके और उनके चरणों में माथ नवाते हुए बोलते हैं कि वह शंभू बाबा एवं उनके विवाह के बारे में बताएं करके। ऐसा करके वह माथ नवा करके बोलते हैं। तो आगे क्या होता है? कोयटा गढ़ खंडा को का अरे स्वयं भूपति को पिता जाए जयंतुर के, अरे बेटा शंभू शेख। कोयटागढ़ खंडा का वो है
भूपति जिसका अने जय जयंत्र जिसका बेटा कौन है? जय जयंत्र का लड़का कौन है? शंभू शेख। इसके बाद में आगे वह जुन्नूर पैन में उसका जन्म हुआ। इसके बाद में वह आगे क्या होता है कि कुली तेरा को सुढूम कहाए, और जिसने शंभू शेख को पद पाए वह कोलितरा कोसुडूम अने कोलितरा का लड़का कोसुडूम नाम पड़ा उसका। सबसे पहले का जो नाम है कोसुडूम, किसका? वो कोलितरा का लड़का। और जय जयंतर उनके पिता हैं और कुलितरा माता है, यानी दोनों माता और पिता के योग से वह कोसुडूम का जन्म होता है। इसके बाद में आगे क्या होता है? वह आगे चल करके वह बड़ा हुआ लड़का और वह 5 खंड भूभाग का मालिक बन जाता है, यानी उसको वह का राजा बना दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि सकल जगत आवे लोकन कीना, सकल जगत आवे लोकन कीना, सकल जगत आवे लोकन कीना। रंग रूप रस गंध प्रवीणा, रंग रूप रस गंध प्रवीणा। इस प्रकार कोसुडूम नामक लड़का ने सारे जगत का अवलोकन किया कि यहाँ पर कितने रंग हैं, कितने रस हैं, कितने प्रकार के रस गंध हैं। ऐसा करके वह लड़का ने उनका सर्च किया, विवेक किया। और इसके बाद में आगे क्या होता है? अब उनके राज में सब कुछ था। आगे क्या होता है कि बाता बरल बन तुझने देखा, बाता बरल बन तुझने देखा, बाता बरल बन तुझने देखा, बाता बरल बन तुझने देखा। ये करते रहे मगनो मनो लेखा, करते रहे मगनो मन लेखा। वह जो कोसुडूम था वो मन ही मन में हर चीज का तर्क करते थे, वो सर्च करते थे और मन ही मन में विवेक करता था। ऐसा वह है कोसुडूम था जो लड़का था। वो सारे वातावरण के बारे में समझने लगा और खोजने लगा और आगे चल करके प्रकृति को वो समझने लगा। तो आगे क्या होता है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि अंडज पिंडज उधिबज नाना, इस प्रकार से वह जीवों के बारे में उसको ज्ञान हो गया। 4 प्रकार से जीवों का मार्गदर्शन है, तो मैंने पहले बता दिया। उसके बाद में आगे क्या होता है? अब वो विवाह योग हो जाता है। अब उसके लिए लड़की की व्यवस्था की जाती है। तो वह कहाँ पर उसके लिए व्यवस्था बनाया गया? मेलकोट गणराज में, यानी मगनी हो जाती है। मेलकोट गणराज का जो राजा था वह राजा डोम की वो लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही चतुर थी, बहुत ही ज्ञानवान थी। इस प्रकार से
वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। तो आगे क्या होता है कि शंभु से कैमरा में जो जाना, ताली बजाएंगे सभी लोग। शंभु से कैमरा में जो जाना, शंभु से कैमरा में जो जाना, शंभु सिख मर में जो गाना, निकालो दर्शी बने पायो ज्ञाना, निकालो दर्शी बने पायो ज्ञाना। जो शंभू बाबा थे वो प्रकृति के बारे में सब कुछ जानने लगे, वो त्रिकालदर्शी कहलाने लगे। और इसके बाद में आगे क्या होता है वह है कि गौड़ी धर्म मंत्र जय सेवा, जय गुंडवाना जय बड़ा देवा, प्राकृतिक है बड़ा देवा, कोई तूर जन जे ही करते सेवा। वह ओसुडूम बालक गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा जानने लगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको ज्ञान दिया था। तो हमारा गोंडी धर्म मंत्र महामंत्र क्या है? जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुंडवाना। ये हमारा मंत्र है, महामंत्र है। यदि आपने इसको सिद्ध कर लिए, अनेकी जिसको इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया तो अनेकी उसकी सिद्धि जाग गई। ताली बजाना पड़ेगा आप लोगों को। इस प्रकार से वह शंभू बाबा मंत्र का जाप करता है। और इसके बाद में आगे क्या होता है, वह 5 कलशों की गोंगो भी करते हैं, लेकिन वो मंत्र को छोड़ते नहीं है कि 5 कलश में ज्योति जलावे और पंचबूढ़ा देव का आशीष पावे, साल साजा वृक्ष में सात्विक पूजा और तामस व्रत मऊहा पर पूजा। वह शंभू बाबा साज के पेड़ को मानने वाले थे। वह 5 कलशों की गोंगो करने वाले थे, यानी बूढ़ा देव को मनाने वाले थे। बूढ़ा देव ने उनको आशीर्वाद दिया। वो आगे चल करके क्या होता है, जो साज पत्र में खीर चढ़ावे, होम धूप जेही दीप जलावे। साजा के पत्ता में हमको हमारे बूढ़ा देव में भोग लगाना चाहिए, छिटकी डालना चाहिए। साजा के पत्ता में देवों के अनुसार जो 6 देव वाले हैं 6 पत्तल लगाना चाहिए, 7 देव वाले 7 पत्तल लगाना चाहिए। लगाते ना आप लोग जब त्योहार मानते होंगे तब। शंभुनार का मानते ना दीदी लोग? आप लोग नहीं मानते? महाशिवरात्रि कौन कौन मानते? हाथ ऊंचा करेंगे, हाथ ऊंचा करेंगे सब लोग जो मानते हैं। तो शिवरात्रि नहीं मानते आप लोग? महाशिवरात्रि हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। आप लोग डरते हैं, ऐसा लगता मुट्ठी बांध के ऐसा करना चाहिए। अब ये हाथ भी नहीं खोलना चाहिए ऐसा, नहीं तो पता चला कि डाडा टाटा टाटा बाय बाय, ये वाला सिस्टम खत्म है ना। हाँ, मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी बांध के हमको उठाना चाहिए ऐसा हाथ। सब लोग मानते हैं, चाहे कोई भी मानव प्राणी हो। और इधर मातृशक्ति पितृशक्ति नहीं मानते क्या? आप भी तो हाथ ऊंचा करो। सब लोग मानते हैं पितृशक्ति यानी मातृशक्ति। ताली बजाएंगे भाई पितृशक्तियों के सम्मान के लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को साजा के पत्ता में खीर रख करके और हमारे बूढ़ा देव के स्थान हमको चढ़ाना चाहिए। जैसे 6 देव वाले हैं तो 6 पत्तल लगाओ, 7 देव वाले हैं तो 7 पत्तल लगाओ। लगाते ना? नहीं लगाते आपके इधर? ये बच्ची लोग कह रहे हैं नहीं लगाते, बोले आपको पता नहीं है। सियाने यहाँ पर बैठे ना, उनको पता है। आप लोग दूसरे घर में जाओगी और फिर देवों की छिटकी डालोगी तब आपको पता होगा, है ना। हाँ,
इस प्रकार से हमको हमारे पेड़ पुरखाओं में छिटकना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ही भोजन बनाएंगे, मातृशक्ति बनाएंगे ना, उसके बाद में आप ही लोग छिटकेंगे पेड़ शक्तियों में। तो हमको कैसे छिटकना है? सबसे पहले बढ़िया पत्तल लगा लो। पत्तल लगाने के बाद में ऐसा लाइन से रख दो जहां पर आप लोग वो आपका बूढ़ा देव का स्थान है। मान लिया जाए साजा